नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आप सभी के द्वारा अब लगातार सिलेबस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एजीटीए संबंधित पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सपेक्टेड सिलेबस अब क्या रह सकता है एजीटीए का। अभी आपको क्या चीज़ें तैयार करनी है अपने सिलेबस में, साथ ही साथ आयोग में सिलेबस से संबंधित क्या चीज़ें बताई गई हैं और आयोग अपना जो ऑफिशियल सिलेबस है कब तक जारी करेगा। इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। जो भी ऑफिशियल चीज़ें बताई गई हैं उनके बारे में एक्सप्लेन मैं यहाँ पे करूँगा। साथ ही साथ जो भी साथी अभी तक एजीटीए के हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहें इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एजीटीए से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको इस ग्रुप में उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले साथियों हम लोग बात करते हैं कि आयोग में अपने टीए के सिलेबस से संबंधित क्या बताया गया है। तो पिछले दिनों में जब हम लोग यूपी ट्रिपल एससी गए थे, सचिव सर ने सिलेबस के बारे में बातें बताई थीं। आदरणीय सर के द्वारा कहा गया था कि बेटा देखो, पिछला जो आपका सिलेबस था उसमें आपके जीएस में एग्रीकल्चर का कोई भी नामो निशान नहीं था। सीधे वर्ड उनके यही थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग एक कमेटी बनाएंगे और उसके बाद हम लोग एक सिलेबस को निर्धारित करेंगे। उनके द्वारा ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि पेट के बाद जो भी हम लोग पेपर कराए हैं उसमें आपकी भर्ती से संबंधित चीज़ें पूछी जा रही हैं तो हम लोग टीए में सिर्फ एग्रीकल्चर पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर इसको हम लोग पूरा चेंज कर देंगे। ऐसा सर के द्वारा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। तो मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा। लोग आपसे कुछ भी कह रहे हों कि ये आ जाएगा, सिर्फ यही आएगा, देखो जो आदरणीय सर के द्वारा बताया गया है सेम मैं वो आपको वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनके द्वारा कहा गया कि हम लोग कमेटी बनाएंगे। आपका पिछला जो सिलेबस था उसमें जीएस में आपका एग्रीकल्चर का नामो निशान नहीं था। अब शायद सन ने जो ऑफिशियल सिलेबस था सिर्फ वही पढ़ा होगा। पेपर में भले ही आपके क्वेश्चन पूछे गए हों 37-38 एग्रीकल्चर के, ठीक है। अब आपको किन किन चीज़ों में यहाँ पे प्रिपेयर रहना है और ऑफिशियल सिलेबस आपको कब देखने को मिलेगा। तो देखो, ऑफिशियल सिलेबस जो है आपको पेपर के 1 से 1.5 माह पहले ही देखने को मिलेगा, टीए का सिलेबस, ठीक है। अब अगर आपका सिलेबस यहाँ पे चेंज नहीं किया गया ज़्यादा, तब आप लोग 1 महीने में कुछ भी चीज़ यहाँ पे तैयार नहीं कर पाओ, क्योंकि आप जो पहले से चीज़ें तैयार करके रखे हो, एक तो आपको उनका रिवीजन करना पड़ेगा। नई चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके मन में फिर ये रहेगा कि अब मैं क्या पढ़ूँ, ये पढ़ूँ या पिछला जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करूँ। तो आपको हर चीज़ के लिए यहाँ पे प्रिपेयर रहना है, ठीक है। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ तब भी आपकी पूछी जाएंगी, और उसमें अगर आपका सिलेबस चेंज हो भी गया, ठीक है, तब भी आप पेपर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहोगे। पहला जो सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी है। अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं भी होता है तब भी आपका हिंदी 100% पूछा जाएगा। दूसरा आपका रीजनिंग है। अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं होता है तो रीजनिंग भी आपका 100% पूछा जाएगा। और एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आपका सिलेबस चेंज हो जाए चाहे आपका सिलेबस चेंज ना हो, तब भी एग्रीकल्चर आपका पूछा जाने वाला है। तो मेरी आप अगर सलाह माने, अगर आपके इनमें से आपको अगर लगता है कि हिंदी रीजनिंग तो हम लोग 1 महीने में तैयार कर लेंगे, तब आप लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ें। और आपको अगर लगता है कि हिंदी मेरा वीक है और रीजनिंग मेरा वीक है, मैं 1 महीने में 2 चीज़ें तैयार नहीं कर पाऊँगा, तब आप लोग हिंदी, रीजनिंग और एग्रीकल्चर तीनों चीज़ों को लेके चलें। आपको पेपर के लिए 4 से 5 महीने अभी मिलने वाले हैं, ठीक है। जुलाई अंत तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि तो ये चीज़ें आप लोग तैयार करके चलें, ठीक है। और मैं फिर से चीज़ कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि अगर पेपर के 1 महीने पहले पहले आप 1 महीने के समय में हिंदी और रीजनिंग तैयार कर लेंगे, तब आप लोग सिर्फ फिर एग्रीकल्चर पढ़ के चलें, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल सत्य है कि एग्रीकल्चर तो आपका पूछा ही पूछा जाएगा और पूरा आपको फिर पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आपका यही है कि आप इन 2 चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। एक तो आपका हिंदी, रीजनिंग और एग्रीकल्चर वाला सिलेबस अगर आपका चेंज नहीं हुआ तो वैसे ही आपका 75% भाग पहले से ही तैयार रहेगा। और दूसरा है कि सिर्फ एग्रीकल्चर आयोग द्वारा पूछ लिया जाए तब भी आपका एग्रीकल्चर प्रिपेयर रहेगा, ठीक है। आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस तब भी दोगे, अच्छे से सिलेक्शन तब भी लोगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड साथियों यही है सिलेबस। सिर्फ एक चीज़ के भरोसे मत बैठना कि मैं सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ लूँ या फिर सिर्फ मैं आपका रीजनिंग और हिंदी पढ़ लूँ। आपको पूरा प्रिपेयर रहना है भैया। 5 साल में आपकी भर्ती आ रही है 18 से 23 में, अगली भर्ती आपको 28 में देखने को मिलेगी अब, ठीक है, टीए की।
तो अपना पूरा तैयार रहो, पूरा प्रिपेयर होके आप लोग पेपर दो, कोई भी कंडीशन आए, क्योंकि आयोग आपको एंड में बताएगा कि हम पूछ क्या रहे हैं। अब आप लेकिन बिल्कुल तैयार रहो उस चीज़ में, ठीक है। तो आपकी जो चीज़ें हैं, आपका जो हिंदी वाला पार्ट है, आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, ये अभी आप यही सिलेबस मान के चलें। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप लोग आपको लगता हो अगर कि आप लोग हिंदी और रीजनिंग कर सकते हैं, 1 महीने तैयार आपने पहले पढ़ रखा हो किसी एग्ज़ाम के लिए, तब आप लोग सिर्फ एग्रीकल्चर वाले पार्ट पे अभी ध्यान दें। इसको अच्छे से पढ़ें। प्रीवियस के जो विभिन्न आयोग द्वारा क्वेश्चंस लगवाए गए हैं, क्वेश्चन अभी परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे यूपीपीएससी ने कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विसेज वाले एग्जाम्स में जो आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 100% वो क्वेश्चन रिवाइज होंगे आपके विभिन्न आयोगों द्वारा, ठीक है। अपनी परीक्षाओं में जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ें। वो क्वेश्चन उनमें से 100% क्वेश्चन रिवाइज होंगे आपके। मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर प्रीवियस में विभिन्न आयोगों द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ लिए, मान लो UPSSC ने 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के सिर्फ पूछे, तब भी इन 100 में से 50 क्वेश्चन आपको वैसे ही तैयार आपको मिल जाएंगे, सिर्फ प्रीवियस वाले क्वेश्चंस पढ़ के, ठीक है। क्योंकि आयोग देखो, अगर पूरा सिलेबस चेंज भी करेगा, हाइपोथेटिकल स्पीकिंग, तब ये लोग विभिन्न आयोगों द्वारा जो एग्रीकल्चर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको ज़रूर उठाएंगे। ये चीज़ आपको भी पता है, ठीक है। तो आपको अपने पिछले क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके चलना है, प्रीवियस ईयर वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके जो विभिन्न सब्जेक्ट हैं, आपके एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, डेयरी वाला आपका जो पार्ट है, एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट है जो, तो ये चीज़ें आपको प्रिपेयर करके फिर चलना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस एक्सपेक्टेड आपका यही है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर तो पूछा ही जाएगा, और साथ में अगर आप लोगों का पहले से रीजनिंग हिंदी वाला पार्ट प्रिपेयर नहीं है, तो ये 2 चीज़ें भी आपको प्रिपेयर करके चलना है, मेरे अनुसार, मुझे जो एक्सपेक्टेड सिलेबस लगता है उसके अनुसार, ठीक है। तो साथियों, यही है, एग्रीकल्चर पे सबसे अधिक अपना फोकस करो, रीजनिंग भी अपनी तैयार करके चलो, और हिंदी भी अपनी तैयार करके यहाँ पे चलो। साथ ही साथ हम लोगों के माध्यम से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो साथियों, AGTA के लिए, एग्रीकल्चर स्पेशल के लिए, क्योंकि देखो ये निश्चित है कि एग्रीकल्चर आपका आएगा, ये निश्चित नहीं है कि 100 क्वेश्चन ही एग्रीकल्चर के आएंगे। तो इसके लिए हम लोगों के द्वारा अभी 2 बैच स्टार्ट किए गए हैं। एक बैच में आपके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ नोट्स PDF भी प्रोवाइड करेंगे, जिसका नाम है अर्जुन बैच। एक बैच आपके लिए बनाया गया है जिसमें हम लोग आपके लिए प्रीवियस ईयर के एग्रीकल्चर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट एग्रीकल्चर वाले, ये सिर्फ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे, ब्रह्मास्त्र एग्रीकल्चर स्पेशल प्रैक्टिस बैच। तो ये 2 बैच अभी आपके लिए चलाए जा रहे हैं। ये बैच, इसमें हम लोगों ने आज फिर से डिस्काउंट ओपन कर दिया है, 11 से लेके 13 तारीख तक, 13 जून तक। इसकी फ़ीस मात्र 199 रुपये कर दी गई है। बहुत सारे इसमें हम लोग क्वेश्चन आपके कवर करवाने वाले हैं एग्रीकल्चर के, जो आपके UPPSC ने अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विस वाले पेपर हैं वो करवाए हैं। आपके जो UP के TGT PGT एग्रीकल्चर पेपर हैं, वो हम लोग इसमें आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। एग्रीकल्चर के बहुत सारे जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो विभिन्न आयोगों द्वारा अपनी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं, तो वो भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग आपके इस बैच में करवाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट आप इसमें कैसे लगा पाएंगे, उसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बना दी थी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट कैसे अटैम्प्ट ऐप पे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग वीडियो सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ये बैच हम लोगों ने इसलिए प्रिपेयर किया है जिससे कि जो भी साथी नोट्स पढ़ के, नोट्स PDF पढ़ के और फिर अपनी प्रैक्टिस करना चाहें, प्रीवियस के क्वेश्चन लगाना चाहें, विभिन्न आयोगों द्वारा लगातार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन अगर लगाना चाहें, तो आप लोग अर्जुन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ीस इसकी बहुत ही छोटी सी रखी गई है। आप लोग अन्य जो संस्थान हैं उनकी फ़ीस से इसमें तुलना करोगे तो नाम मात्र ही हम लोगों ने इसमें फ़ीस रखी है, ठीक है। सिर्फ बड़े बड़े संस्थान, ठीक है, और छोटे छोटे YouTube चैनल आपको हज़ारों रुपए में नोट्स बेचते दिखते यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। हम लोगों ने कभी भी नोट्स आपको 200 रुपये से ज़्यादा में नहीं दिए हैं, ठीक है। पूरे नोट्स हम लोगों ने 199 रुपये में आपको लक्ष्य बैच में प्रोवाइड किए हैं। कोई भी उतने वन ऑफ द बेस्ट नोट्स आप लोग कंपेयर कर लेना किसी और संस्थान से। हिंदी वन ऑफ द बेस्ट, स्टैटिक GK वन ऑफ द बेस्ट, UP GK वन ऑफ द बेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई हैं। एग्रीकल्चर वन ऑफ द बेस्ट, सिर्फ 199 रुपये में। तो हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि
जो भी छात्र हैं, सभी वर्ग के जो भी छात्र हैं, आपके अच्छे तैयारी करें बहुत ही छोटी सी कॉस्ट में। ठीक है, उसी के लिए साथियों अर्जुन बैच को आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप लोग नोट्स पीडीएफ्स साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट एग्रीकल्चर के जो हैं उनको लगाना चाहें, और सिर्फ अगर आप लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये लगाना चाहें तो आप लोग ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 11 से लेकर 13 जून तक इसकी फ़ीस बहुत ही छोटी, सिर्फ 199 रुपये कर दी गई है। ठीक है, और इस ऐप को आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसी पे आपको ये जो दोनों बैच हैं इनकी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट मैं लिंक दे रहा हूँ इन दोनों बैच की। आप अगर नोट्स भी लेना चाहें, नोट्स पीडीएफ्स, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस बैच लगाना चाहें, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहें, प्रीवियस क्वेश्चन लगाना चाहें, तो आप लोग अर्जुन बैच में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोग सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाना चाहें, एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न आयोग द्वारा पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं वो लगाना चाहें, तो आप लोग ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट बैच एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, यही था साथियों, आराम से अपना पढ़ते रहो। जो आपका पोर्शन वीक है उसके लिए हम लोग पूरा यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों बैचों की, आप लोग चाहें अपनी वन ऑफ द बेस्ट तैयारी करना तो उनको ज़रूर इनरोल कर लें। और एक्सपेक्टेड आपका क्या सिलेबस रह सकता है, आयोग में क्या चीज़ें बताई गई हैं, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दी हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।